बहुत सारा देश कहता है कि यदि मजदूरों की कमी हो तो आप बिहार से हायर कर लीजिए। मजदूरों की फैक्ट्री बिहार को बताया जाता है, लेकिन ये बिहार कहा जाता है कि एक बिहारी 100 पे भारी। कहावतें हैं, मुहावरे हैं, ये वाकई जो है कि जमीनी स्तर पर हकीकत नजर आता है। क्यों? क्योंकि ये बिहार है जो कि गौतम बुद्ध भगवान को पैदा किया। ये बिहार है जो कि डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को पैदा किया। ये वही बिहार है कि वाकई जो है कि उनका जन्म भूमि कर्म भूमि, उनके दादा के, उनके पिताजी के जन्म भूमि कर्म भूमि यही है। आइए क्या सच्चाई है हम बातें करेंगे और जानकारी लेंगे वाकई जो है कि कितना सत्य है कि तो नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं पब्लिक की बात कलम युग। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुरेश सागर। जैसे कि मैं बता दूं कि मैं अभी उपस्थित हूं भोजपुर जिला के जगदीशपुर प्रखंड के हरी गांव पंचायत के हरी गांव में। जी हाँ, ये एक पंचायत है और ये जो है कि कहा जाता है, बहुत सारे लोग कहते हैं, बहुत सारा देश कहता है कि यदि मजदूरों की कमी हो तो आप बिहार से हायर कर लीजिए। मजदूरों की फैक्ट्री बिहार को बताया जाता है, लेकिन ये बिहार कहा जाता है कि एक बिहारी 100 पे भारी। ये जो कहावतें हैं, मुहावरे हैं, ये वाकई जो है कि जमीनी स्तर पर हकीकत नजर आता है। क्यों? क्योंकि ये बिहार है जो कि गौतम बुद्ध भगवान को पैदा किया। ये बिहार है जो कि डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को पैदा किया। ये वही बिहार है जो कि डॉक्टर रामचंद्र जी का, डॉक्टर नवीन चंद्र राम जी जो है कि गुलाम यहीं के हैं कि कहाँ के हैं। बातें करेंगे वाकई जो है कि आइए हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पूछेंगे क्या नाम है आपका? हरिशंकर सिंह। हरिशंकर सिंह जी, आप लोग फोटो लेकर के और दावा कर रहे हैं कि ये जो है कि आपके वंशज हैं। हालांकि क्या कहानी है कि वो आप इंडिया में है, भारत में है, वो भी बिहार राज्य में है, छोटा सा राज्य में है, और आप सीधे मर्सिस जो है कि कंट्री के प्रधानमंत्री को आप दावे के साथ कह रहे हैं कि वो हमारे वंशज है। कैसा क्या दावा है आपका? हम लोग का दावा है 2000 में यहाँ इंक्वायरी आया। उसमें इंक्वायरी में हम लोग से पूछा गया कि लोचन और ब्रदर मोहित यहाँ कोई है। तो हम लोग सोचे कि भाई मोहित जो है, हमारे बाबूजी कह रहे थे कि इस घर में मोहित नाम का थे, लेकिन हम लोग उसमें ध्यान नहीं दिए। लेकिन हम लोग आए, अपना खतियान देखे तो उसमें लिखा हुआ था कि मोहित लोचन सिरोतन जो है। तो मोहित का नाम उसमें नहीं था। उनका पिताजी का नाम रामशरण महतो था। उनका अभी इनार भी है, उनका खतियान भी है। तो हम लोग उसी में लग गए। लगने के बाद यहाँ से इंक्वायरी जब गया तो यहाँ 2008 में 19 फरवरी को यहाँ पधारे अपने वंशज से मिलने के लिए। अभी आपका कौन लगते हैं? डॉक्टर नवीन चंद्र राम जो है कि गुलाम जी क्या लगते हैं? हमारे चाचा लगते हैं। आपके चाचा जी हैं? जी। और प्रधानमंत्री बन गए हैं वहाँ के जो है कि मर्सस कंट्री का। क्या कहिएगा इस पर? वो बन गए यहाँ से, मर्सस बन गए हैं। हमारे चाचा है डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम जी। तो बने हुए थे तभी हमारे पास में इंक्वायरी यहाँ आया। तब हम लोग जाने समझे और कागज पत्र देखे तो यहाँ है, इनार भी है उनका दादा के नाम से। मतलब क्या कहिएगा उनके लिए? क्या आपका संदेश रहेगा? ये वीडियो वो देख रहे हैं आपका, जो है कि आप क्या संदेश करिएगा? क्या आपका इच्छा है, क्या कहिएगा? हम यही निवेदन करते हैं बिहार सरकार से और भारत सरकार से और अपने चाचा जी से कि अपने पैतृक गांव हरी गांव और आपके वंशज यहाँ रोते हैं, मिलने के लिए तैयार हैं कि कब उनसे हमको मिले। अब की बार यहाँ हम कहते हैं कि अब की बार आए। हम लोग निवेदन करते हैं कि अब की बार यहाँ आए।
यहाँ आए, अब की बार निवेदन करते हैं। ये भतीजे जी हैं जो कि चाचा जी आपको निमंत्रण दे रहे हैं कि आप आइए और मिलिए। और वाकई जो कि अभी पता चल रहा है सूत्रों के हवाले कि कल बनारस में जो है कि मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम जी गुलाम आ रहे हैं। क्या कहिएगा, आप जा रहे हैं मिलने के लिए? हम लोग कोशिश करते हैं, लेकिन हम लोग का उसमें कोई उपाय नहीं मिलता है कि कैसे हम लोग आपको मिलने नहीं दिया जाता है? नहीं, हमको तो कोई यहाँ रुके नहीं है ना रुके। हमको तो इसमें पता नहीं चलता किन से बात करे, कैसे बात करे कि हमारे चाचा से मिलन हो जाए। हाँ, यानी कि आइडिया आपको पता नहीं चल पाता? आइडिया पता नहीं चल रहा है। चलिए देखिए, ये जो है कि डॉक्टर नवीन रामचंद्र जी के चाचा जी थे और इनसे हम बातें करेंगे। क्या कहिएगा दादाजी, आप भी इसी गांव के हैं? हम लोग मिलना चाहते हैं, किसी हालत में हम लोग को मिलवाया जाए। मिलिएगा तो क्या कहिएगा उनसे? हमारे गांव में आए और हमारी गांव चाहता है, जनता चाहती है कि हमारे यहाँ के यहीं के हैं और मिले। देखिए, आइए हम यहाँ के प्रतिनिधि हैं और बीडीसी, इनसे भी हम बातें करेंगे कि वाकई जो है कि करेंगे। क्या कहिएगा सर? पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारी आवाज़ सुनने के लिए और वहां तक पहुंचाने के लिए आप ही एक माध्यम है कि आपके माध्यम से हमारे गांव के धड़कन जो है अभी गांव का धड़कन, हमारी पहचान डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम जी बनारस में आए हुए हैं। मैं बिहार सरकार और केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं, यहाँ के स्थानीय सांसद और एमएलए साहब से भी आग्रह करता हूं कि कोई प्रयास करके यहाँ उन्हें निमंत्रण दिया जाए यहाँ आने के लिए। और वो प्रधानमंत्री जी हम लोगों का आग्रह निमंत्रण स्वीकार करे, ये उम्मीद रखते हैं कि वो प्रधानमंत्री जी आए। मैं यही उम्मीद यही संदेश देना चाहता हूँ यहाँ के सभी जनप्रतिनिधि, सब पब्लिक की ओर से आग्रह करता हूँ कि केंद्र और राज्य सरकार से कि हमें मिलन करने का, मिलाने का, गांव से गांव में खून से खून का मिलन हो, यही हम विनती है। यानी कि थोड़ा हम इन पर प्रकाश आपसे हम डलवाएंगे कि ये जो है कि अभी हम उपस्थित हैं हरी गांव में, ये बिहार में पड़ता है जो है कि जगदीशपुर के प्रखंड में और भोजपुर जिले में, लेकिन ये सीधे यहाँ से वहाँ कैसे चले गए जो है कि मॉरिशस कंट्री में, वो कि बहुत ही खतरनाक एरिया है, वो पानी से घिरा हुआ कंट्री है, वहाँ पर कैसे चले गए? जी, वो 1857 की जो हमारे यहाँ आज़ादी की प्रथम लड़ाई चल रही थी, ब्रिटिश हुकूमत था, तो उस समय स्टूडेंट से लेकर आम पब्लिक तक विद्रोह में था। कुंवर सिंह की लड़ाई भी उसी विद्रोह का कड़ी है। हो सकता है कि इस आंदोलन के दायरे में वो आ गए हो। यहाँ की सरकार ब्रिटिश जो शासन में थी, उन्होंने बुद्धिजीवी जानकर कि इनसे कहीं क्रांति और भड़क न जाए, हो सकता है कि काला पानी की सजाए वो टप्पू को छोड़ देना चाहती हो, मार देना चाहती हो। इस वजह से इन्हें गिरमिटिया मजदूर के रूप में यहाँ से कहा रिकॉर्ड में रखा गया कि गिरमिटिया मजदूरी करने के लिए इन्हें यहाँ मॉरिशस लाया गया। रिकॉर्ड तो बताता है। मजदूर कैसे एक प्रधानमंत्री तक सफर कर सकता है, ये संभव ही नहीं है। देखिए, यही तो कमाल है, थोड़ा सा यही तो कमाल है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ये मजदूरों के प्रेरणा के स्रोत हुए कि एक मजदूर शासनाध्यक्ष बन सकता है, एक राष्ट्र का अध्यक्ष बन सकता है, तो हम क्यों नहीं बन सकते हैं? यही प्रेरणा का स्रोत है। और ये लौ जलता रहे, भारत आगे बढ़ता रहे, इसकी कामना के साथ हम अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी आग्रह करेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री जी से मिलाने की कोशिश करें। चलिए बातें करेंगे, परिचय थोड़ा बता दीजिए। हरेंद्र कुमार गुप्ता, पंचायत समिति प्रतिनिधि हरिगांव। चलिए आइए हम बातें करेंगे। फोटो लिए हुए हैं, ये जो है कि मॉरिशस कंट्री के प्रधानमंत्री वर्तमान में हैं और इनसे हम बातें करेंगे कि वाकई आप कौन लगते हैं इनके? उनके नाती लगेंगे। नाती लगेंगे? दीपक कुमार सिंह। किस स्तर से आप प्रूव करिएगा कि नाती हैं आप? खतियान के माध्यम से। क्या खतियान में क्या लिखा है?
खतियान में उनके बाबू का नाम है हम्म रामशरण महतो। हम्म उनके 3 लड़के थे, हम्म शिवरतन, रामलोचन, मोहित। मोहित को उस समय अंग्रेज का शासन चल रहा था, उनको पकड़ कर लेकर चला गया। हम्म यहाँ शिवरतन और रामलोचन का वंशज है, हम शिवरतन के वंशज हैं। आप क्या चाहते हैं? फोटो लिए हुए क्या चाहते हैं आप? हम लोग को मिलवाया जाए, मिलवाया जाए। वो आ रहे हैं बनारस में, तो प्रधानमंत्री से आग्रह है कि उनको वंशजों को मॉरिशस के प्रधानमंत्री से मिलवाया जाए। क्या आप जा रहे हैं मिलने के लिए वहाँ? नहीं, कोई माध्यम होगा तब तो हम लोग को मिलवाया जाएगा। पहले आप बनारस जाइएगा तब तो मिल पाइएगा। बनारस जा रहे हैं कि नहीं? बनारस में आ रहे हैं ना कल। कल जो है कि मॉरिशस के कंट्री के जो है कि प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम जी गुलाम जी आ रहे हैं, तो क्या आप जा रहे हैं वहाँ मिलने के लिए अपने दादाजी से? दादाजी से मिलने तो जाएंगे, लेकिन मिलवाया जाए तो पहले आप जाइए वहाँ पर, प्रयास कीजिए, आपको जरूर मिलने दिया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग जाएंगे। देखिए आइए थोड़ा, क्या नाम है आपका, परिचय बताइए। अमित राज जी, क्या कहिएगा? ये लोग दावा कर रहे हैं कि कोई दादा कह रहा है, कोई चाचा कह रहा है, ये और मॉरिशस के कंट्री के जो है कि प्रधानमंत्री हैं, और प्रधानमंत्री बनने के बाद लोग दावा करते हैं, मतलब कितना तक सच्चाई है? प्रधानमंत्री बनने के बाद जो खुद के हैं तो दावा, हम लोग क्या झूठी दावा कर रहे हैं? मेरे दादा हैं। आपके दादा हैं? जी, मेरे दादा हैं। मेरे भी दादा हैं। तो हम लोग दावा का झूठी कर रहे हैं। बिहार सरकार उस समय उन्हीं का, जब हम लोग का वंशज नहीं रहते तो बिहार सरकार, केंद्र सरकार मिलकर यहाँ प्रोग्राम कराई, तब तो बिहार और केंद्र सरकार झूठी थी। मतलब किस स्तर से आप कह रहे हैं कि आपके दादा हैं? हम लोग वंशावली के आधार पर कह रहे हैं। हम लोग का वंशावली है, खतियान में उनका मिलान हुआ। यहाँ का उस समय 2008 में जो प्रोग्राम हुआ, सारे हम लोग का डॉक्यूमेंट्स मिलान हुआ। यहाँ से जितने भी डॉक्यूमेंट्स है उनको भेजा गया है, वो सारी बिहार सरकार हम लोग को प्रूफ की है कि हम लोग वंशज उनके हैं। अब किस कारण से हम लोग को नहीं मिलाया जा रहा है, तो हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे यहाँ के मुख्यमंत्री। और कल बनारस में आ रहे हैं प्रधानमंत्री, हम लोग मिलने जाएंगे। हम लोग मिलने जाएंगे, कोशिश रहेगा कि हम लोग से मिलाया जाए। मिलने के लिए जाएंगे। देखिए ये तमाम प्रकार की इन लोगों का कहना है, वाकई जो है कि कितना सच्चाई है। और ये देखिए, एक बार और फोटो की तरफ ले जाइए। ये फोटो, ये कोई परिचय के मोहताज नहीं, ये जो है कि मॉरिशस कंट्री के प्रधानमंत्री, अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री बने हुए हैं, और इनके ये सभी लोग वंशज दिख रहे हैं, ये सभी लोग वंशज है। हम इन्हीं के जन्मभूमि और कर्म भूमि पर हम उपस्थित हैं। थोड़ा घर दिखा दीजिए, ये घर है, और इन लोगों का चाह है कि एक बार हमारा खून के साथ मिले। वाकई जो है कि यही होता है, क्योंकि वंशज की तलाश में है, और वाकई जो है कि पता भी चल गया है, लेकिन किस कारण से इन लोगों को मिलने नहीं दिया जाता है। वाकई मैं भी गुजारिश करूंगा प्रधानमंत्री जी से, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, कि वंशज का मिलान कराइए। और जो है कि बनारस में ये लोग जाएंगे, वाकई जो है कि थोड़ा दिखा दीजिए, सभी लोग जाएंगे बनारस में, और बनारस में इनका आगमन होने जा रहा है और मिलेंगे। आप इस वीडियो को किस नजरिए से देख रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए आप लगातार बने रहें और देखते रहें पब्लिक की बात कलम युग। धन्यवाद।